ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। कौड़ी से हीरा बन रहे हो। हम यहाँ किस लिए आए? मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने। कौड़ी से हीरे जैसा बनने की। बाबा कहे कौड़ी से हीरे जैसा भी बन रहे हो। प्रश्न है आज की वाणी से, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते इसमें हमारा खर्चा नहीं लगता, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। हमारे पिता, परम पिता हमारे टीचर हैं। बाप बच्चों से फीस कैसे लेंगे? बाबा का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा है। यहाँ तो बाबा बच्चों को राजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। अभी समझ गए हैं कि जन्म बाई जन्म अपने को देह समझते थे, ना कि आत्मा। खुद को आत्मा समझते नहीं थे, शरीर समझते थे। वो लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं, सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं। बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है। दुनियादारी में बाबा कहे पहले तो होती थी, अब तो कम ही होती है। परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानते नहीं है। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं? बुद्धि में बैठता ही नहीं है। वानप्रस्थ शब्द का अर्थ ही अलग ले लिया है अभी। अभी तो हम पतित हैं। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वहाँ तुम पावन थे। यहाँ आकर पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं। अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। गुरु करते हैं, फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता है, इसलिए जांच करते हैं। ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ में पहुंचाए। उसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं। जहाँ सुना फलाने की बहुत महिमा है वहाँ जाएंगे। जो इस झाड़ का सैपलिंग है उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। समझते हैं ये तो स्पष्ट बात है। गुरु भी करते हैं, गुरु की भी पूरी जांच करते हैं। जिसकी ज़्यादा महिमा नामाचार होगा तो फिर उनको गुरु करते हैं। बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, नहीं है। भक्तों को क्या चाहिए ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो। तुम समझते हो
बरोबर बाबा ने ही वर्षा दिया था जो अब दे रहे हैं। वर्षा मीन्स बाबा ने ही हमें स्वर्ग का हकदार बनाया था, जो अब फिर से बना रहे हैं। फिर उसी अवस्था में आएंगे, वो तो तुम बच्चे समझते हो। पहली मुख्य बात है, पावन बनने के लिए बाबा को याद करना है। लौकिक बाप तो सबको याद है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं है। अभी तुम समझते हो, अपने को आत्मा समझ। खुद को क्या समझ? आत्मा समझ। बाप को याद करना सहज से सहज भी है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी है, मुश्किल से मुश्किल भी है। सहज है पहले जब स्वयं को आत्मा समझे तो बाबा को याद करना सहज। आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाबा भी सितारा है। वो संपूर्ण पवित्र आत्मा और ये संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्र का संग तारे, सो तो एक का ही संग मिल सकता है। संग चाहिए जरूर, तारने के लिए, पार होने के लिए या सुधार करने के लिए संग जरूर चाहिए। फिर कुसंग भी मिलता है 5 विकार रूपी रावण का। उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय। तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर ये रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। ये बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है राम राज्य और रावण राज्य। वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य। तुम्हारा एक छोटा पुस्तक है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने। ये किताब है छोटी, जीवन हीरे तुल्य कैसे बने। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है, मनुष्य क्या जाने सिवाय तुम्हारे। लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने। देवता अक्षर जरूर होना चाहिए। तुम महसूस भी करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहाँ बना रहे हैं, सिवाय बाबा के और कोई बना नहीं सकता। किताब है, अच्छा उसमें ये अक्षर सिर्फ जोड़ दो। तुम आसुरी कोड़ी जैसी जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो, बगैर कोड़ी खर्च किए भी। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चों को खर्चा लगता है क्या? गोद में आया और वर्षे का हकदार बना। खर्चा तो पिता करता है, ना कि बच्चा। अभी तुमने क्या खर्चा किया है? बाबा का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता है। ये तो बाबा बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। अभी तो पारलौकिक बाबा का बनने में खर्चा नहीं लगता। लौकिक बाप जो है पहले मेजॉरिटी मिल्कियत दे करके जाते थे, अभी तो लौकिक बाप भी कर्जा दे करके जाते हैं, बच्चे उतारते हैं। दोनों ही बातें हैं, कहीं कहीं बच्चे भी खराब कर देते हैं, परंतु बाबा हमें बेहद का वर्षा देते हैं। ये तो बाबा बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो।
बाबा का बनने से बाबा राय देते हैं तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र जरूर बनना है। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। तुमको पिता पर निश्चय हुआ, खर्चा लगा क्या? तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो बेहद के बाबा का वर्षा लो, बाबा को याद करो। बाबा है ना, बाबा खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पतित से पावन बनो, तब पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे। ये भी जानते हो बाबा वैकुंठ स्थापन करते हैं। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है। यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं है। आत्मा कहती है हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब चले जाएंगे घर। अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए वो क्या करेंगे? ख्याल तो होगा ना। कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनको कोई है नहीं, ज्ञान मिलता है तो समझते इस हालत में पैसे का क्या करेंगे। पढ़ाई तो है ही भाग्य बनाने का साधन। बाबा ने बताया था एक इब्राहम लिंकन था, बहुत गरीब था। इब्राहम लिंकन था, बहुत गरीब था। रात को जागकर पढ़ता था, पढ़ पढ़कर इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बन गया। खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं। बहुत हैं जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती है पढ़ने के, ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वो भी बगैर खर्चे के राष्ट्रपति बन गया, कितना बड़ा पद पा लिया। ये गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती है, समझती है दुनिया में सब गरीब है। भल कितने भी साहूकार लखपति करोड़पति हैं वो भी कहेंगे गरीब हैं। क्यों कहा बाबा ने? हम उनको साहूकार बनाते हैं। भल धन कितना भी हो, तुम जानते हो बाकी थोड़े दिन के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, तो गरीब ठहरे ना। सारा दारमदार है पढ़ाई पर। बाबा बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे? बाप तो विश्व का मालिक है। बच्चे जानते हैं हम भविष्य में ये बनेंगे। मैं आया हूँ ये स्थापना करने। ये स्थापना करने मीन्स बाबा के साइड में लक्ष्मी नारायण का चित्र और स्वर्ग का चित्र था, तो बाबा के ये स्थापन करने आया हूँ। बैज में भी ये समझानी है। बैज लगा हुआ है सभी को। आज बाबा ने बैज का जिक्र किया। कोई कोई को नहीं लगा होगा, कोई को लगा भी होगा। नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उनमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है। जो विकारी पतित बने हैं उनको बाबा आकर पावन बनाते हैं। ये तो जानते हो 5000 वर्ष पहले बाबा से विश्व की बादशाही ली थी। मुख्य बात बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। एक ही बात मुख्य है, कौन सी? एक बाबा को याद करना है। सन्मुख कहते हैं रथ मिल गया तो बाबा भी आ गए। रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना, ये बना बनाया ड्रामा है, बदली हो नहीं सकता। कहते हैं ये जोहरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा? समझते हैं ये जोहरी था। ज्वारात एक होती है इमिटेशन, एक होती है रियल, सच्चे और झूठे होते हैं ना। इसमें भी
सच्चे ज्वारात बाबा देते हैं तो फिर वो क्या काम आएंगी। ये है ज्ञान रतन। इनके सामने उस ज्वारात की कोई कीमत नहीं। जब ये रतन मिले तो समझा ये ज्वारात का धंधा तो कोई काम का नहीं है। यह अविनाशी ज्ञान रतन एक एक लाखों रुपयों का है। कितने तुमको रतन मिलते हैं, ये ज्ञान रतन ही सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो बाबा ये रतन देते हैं झोली भरने के लिए। ये मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। वहाँ तो दीवारों छतों में भी हीरे ज्वार लगे रहते हैं। उनकी कीमत क्या होगी, कीमत तो बाद में होती है। वहाँ तो हीरे जवाहरात भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाबा ने समझाया है, ये रूप भी है, बसंत भी है। ज्ञान और योग दोनों बातें हमारे में हैं, ब्रह्मा बाबा में। बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ये ज्ञान रतन है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं है। पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती है। पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं होती। तुमको अब समझ मिली है, विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही बाबा है। तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो। जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। ये सही बात है या वो सही बात है, इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में ये भक्ति का पार्ट भी होने का ही है, होगा ही। बाबा कहते हैं अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चलना है। जो पावन बनेगा वो जाएगा। जो यहाँ की सैपलिंग होंगे वो निकल आएंगे, बाकी थोड़े ही समझेंगे। वो तो दुबन में फंसे ही रहेंगे। जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। आप पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते हो। तुम्हारा ये ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। खास ये चित्र अखबार में रंगीन डाल दो और लिख दो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ा करके स्वर्ग का मालिक ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। कैसे? याद की यात्रा से। याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी। तुम खड़े खड़े सबको ये रास्ता बता सकते हो कि बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। सहज बात है, बाबा कहे सबको सुना सकते हो। अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी ये याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है। नैन पानी से भीगते हैं, माना बाबा के लिए उनके अंदर स्नेह पैदा होता है। तब समझो कि कुछ बुद्धि में बैठा है। पहले पहले एक ही बात समझानी है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने कहा मामेकम याद करो। शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठ समझाएं। बेहद का बाबा शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा और वर्षा, इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। ये है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवताएं होते ही हैं पावन।
अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, मन मना भव। अक्षर सुने हैं, न सुने हो तो बाबा सुनाते हैं। गीता में अक्षर हैं, अगर किसी ने नहीं सुना तो बाबा भी सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। मीन्स जो अज्ञानता का अंधेरा है वो मिट जाएगा और सतो प्रधान बन जाएंगे। मेहनत ही ये है। ज्ञान के लिए तो सब कह देते हैं बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानता नहीं है। पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं तुम सब पतित तमो प्रधान बन गए हो, अब अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। एक बात बाबा पक्की कराते, खुद को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। असल में तुम आत्माएं मेरे पास थी ना, मुझे तुम बुलाते भी हो ओ गॉड फादर आओ। अब मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। ये है ही पतित से पावन होने की मत। मैं हूँ सर्वशक्तिमान, एवर पावन, सदा पवित्र। अब तुम मुझे याद करो, इसको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। तुम धंधे आदि में भले रहो, बाल बच्चे आदि भी संभालो, सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ। ये है सबसे मुख्य बात। ये न समझा तो बाबा का कोई काम का नहीं। ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने, हमेशा के लिए ये बात समझते नहीं हैं। देवताएं हमेशा पवित्र थे ना, वो कैसे बने, ये बात पहले पहले समझानी है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, मीन्स अनमोल है, बेशकीमती है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, माना भाग्य बनाने वाली है। इसी से ऊंचा पद पाना है। सेकंड पॉइंट है, राम संप्रदाय में आने के लिए, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाबा है उसका ही संग करना है।
संपूर्ण पवित्र एक जो बाबा है उनका ही संग करना है। कुसंग से सदा दूर रहना है। कुसंग से सदा दूर रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाबा में लगाना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक प्यारे बाबा में लगाना है। वरदान दिया बाबा ने। शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो एक सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करें कि ये न्यारे लोग हैं। स्लोगन है ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इसी स्मृति से क्या बनो? बेफिक्र बादशाह बनो। तो बाबा ने क्या कहा ऊपर? हम यहाँ ट्यूशन लेने आए हैं। बाबा से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हैं। कोड़ी जैसे थे अब हीरे जैसा बाबा बना रहे हैं। और इसकी बाबा हमसे फीस भी नहीं लेते हैं। और अब वाणी से परे जाने की बात है, वानप्रस्थी बनने की बात है। तो वानप्रस्थ का भी अर्थ बाबा ने समझाया, वाणी से परे जाने का है। दुनिया में ये नहीं समझते हैं। गुरु भी करेंगे ज़्यादा नामाचार वाले को, परखते हैं गुरु भी कैसा है। और फिर आगे बाबा ने क्या कहा? संग का ध्यान देना है। एक बाबा का संग हमें मिला है। खर्चा तो इसमें कुछ लगता नहीं है, क्योंकि बाबा की गोद में आए और हकदार बन गए। और जितना जितना इन रत्नों की वैल्यू करेंगे बाबा के, तुम वैल्यूबल बनते जाएंगे। स्वर्ग में तो बहुत हीरे जवाहरात होंगे, परंतु अभी खुद को धनवान बनाना है। बाबा ने कहा अखबारों में भी बहुत डालेंगे, ये ज्ञान सारा डालेंगे। ऐसा समय आएगा रंगीन चित्र डालेंगे। डाल दो, बाबा ने तो ये भी कहा लिख दो कि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ा करके लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं। और फिर बाबा ने एक बात बार बार क्या बोली कि खुद को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है। बाबा ने कहा तुमने बुलाया था, अभी मैं आया हूँ, तो तुम मेरी मत पर चलो। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अब मुझे याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। वरदान क्या दिया बाबा ने? शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। स्लोगन ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। अच्छा, ये थी बाबा की आज की मुरली। और आज का स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी।